आई वॉज जस्ट डूइंग अ रीडिंग फॉर माई क्लाइंट, जहाँ पे मुझे उन्होंने पूछा कि मैम हमारे 2026 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी, प्लीज़ हमें बताइए। अब 2026 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैंने वहाँ तो बता दी, बट जो लोग यहाँ पे मुझे सुनते हैं, जो मेरी द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए मैं क्यों ना ये रीडिंग करूँ कि 2026 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या होगी। हर साल आपको एक ब्लेसिंग और एक लेसन दिया जाता है। आप इस चीज़ को अगर अभी तक समझते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, मैंने बोला ना हर पैटर्न को पढ़ना चाहिए। पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी से थोड़ा सोचना शुरू करो। 2021 में ये लेसन था, ये ब्लेसिंग थी। 2022 का ये लेसन था, ये ब्लेसिंग थी। अब 2026 का जो सबसे बड़ा लेसन होगा मैं आपको वो भी बताऊंगी। जो 2026 का सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपको मैं वो भी बताऊंगी। और चीज़ें वर्क करती हैं नहीं करती हैं उसके कन्फर्मेशन के लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, ताकि आपकी तसल्ली के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाओ द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस में, और वहां पर ना आपको हाईलाइट में 2025 के रीसेंट हाईलाइट्स देखना। लोगों की यहीं पे यूट्यूब पे ही चीज़ें कितनी ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रही हैं। दीदी आपने 10 दिन पहले बोला था और मैंने सिर्फ सुना था, छोड़ दिया था, 10 दिन के बाद एग्जैक्ट ये चीज़ हो गई, और वैसी हुई है जिसके 1.5-2 साल तक जो चीज़ें नहीं हो रही थी। सो वो बहुत दिल से तसल्ली से एनर्जी को रिसीव करते हैं और उनके साथ वो चीज़ें होती हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि सिर्फ प्रिडिक्शंस उनके लिए ही कम ट्रू होती हैं, जो यूनिवर्स में, जो टैरो में जो बिलीव करते हैं, जो ऑकल्ट में बिलीव करते हैं, उनके लिए होती है। जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हैं उनके लिए नहीं होते हैं कोई भी चीज़ बिलीव। इसलिए आप अपना वक्त भी मत बर्बाद किया कीजिए। एंटरटेनमेंट के बहुत सारे जरिए हैं, मूवी देख लो, गाने सुन लो, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा लेसन आपका 2026 का क्या होगा। मैं सबसे पहले लेसन ही चेक करना चाहूंगी एक्चुअली, ठीक है। आपका 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा। क्विक सी ये रीडिंग होगी, अब हम ज़्यादा टाइम लेंगे। वाओ, 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा। क्लैरिफिकेशन। वैसे मेरे पास हीलिंग का कार्ड आ गया। 2026 का सबसे बड़ा लेसन हीलिंग का कार्ड है, बट ये हीलिंग का कार्ड सिर्फ हीलिंग का नहीं आया, ये आपका कुछ ना कुछ, ठीक है। 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स का 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा। 2026 का लेसन क्या होगा। 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा। 2026 का सबसे बड़ा लेसन क्या होगा। मुझे लगता है कि आपका 2026 का सबसे बड़ा लेसन, ये कार्ड मैं आपको बता दूं, कभी आप बोलो कि दीदी शफल करते रहे तो कार्ड दिखाते नहीं हो। तो 2026 का जो मुझे सबसे बड़ा लेसन आपके लिए दिखाई दे रहा है वो ये है कि अब ना आप थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दोगे जो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे आपके लाइफ में। अब आप अपनी लाइफ में, अभी तक आप बोलोगे कि दीदी अभी भी हम ऐसी एनर्जी में हैं कि जो हमारे लाइफ में ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं, जो सच्चे हैं उन्हीं को हम आने दे रहे हैं, बट स्टिल ये जो बोलते हैं ना कि फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, फिल्टर पे फिल्टर, बिल्कुल ऐसी एनर्जी, ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओगे, लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा रूड लगने लगेगा। ये चीज़ लोगों के लिए बहुत रूड हो जाएगी ये चीज़, कि मतलब दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है ना, बट आप दुनियादारी के हिसाब से अब नहीं चलोगे। आपको होगा कि अगर कोई इंसान आपके लिए सच्चे दिल से प्रे करता है, अगर कोई इंसान आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, अगर कोई इंसान आपके सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करता है, उनके लिए मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरी लाइफ में, आप ज़रूर आइए। अब आप ना बहुत एनर्जी किसी पे वेस्ट नहीं करोगे। मतलब कई बार क्या करते हैं हम, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ पेरेंट्स हैप्पीनेस, हम करते हैं कुछ लोगों से बात, हम करते हैं कुछ लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन अभी 2026 की जो सबसे बड़ा मुझे आपका लेसन दिखाई दे रहा है ना, अब आपने अपना लेसन सीख लिया है कि हमारी एनर्जी हम किसी पे वेस्ट नहीं कर सकते, और मैं अपनी एनर्जी किसी पे, और मुझे लगता है 2026 में प्रैक्टिस आपने करना शुरू भी कर दिया। अब ये प्रैक्टिस आपकी शुरू हो गई है। लोगों ने इतना धोखा दे दिया, लोगों ने इतना चीट कर दिया, इतना झूठ बोल दिया, इतना फ्रॉड कर दिया आपके साथ। अब 2026 का तो कुछ लोगों का तो रेजोल्यूशन यही रहा होगा कि मुझे अब लोगों की वजह से ना ट्रॉमा नहीं फेस करना, मुझे अब लोगों की वजह से टेंशन नहीं लेनी, मुझे लोगों की वजह से एंग्जाइटी नहीं लेनी, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा, और लोगों की वजह से ना अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने ना आप ऐसी सिचुएशन में रहे हो जिसमें कि आपने अपनी हेल्थ को भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 2026 में अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी हेल्थ को लेके कुछ भी, ये लेसन आपने सीख लिया है, किसी की वजह से भी मैं अपनी हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा मैं किसी भी रीज़न से। ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब 2026 में मुझे आप ये प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हो। बिगेस्ट लेसन ऑफ 2026 मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अब आपका जो 2026 खत्म होने से पहले जो सिनेरियो होगा ना, वो ये होगा कि सब कुछ है
लेकिन उसके बावजूद मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारा खाना शेयर करने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले बैठ के खा रहे हो, लेकिन आप खुश हो उस चीज में, खुश हो। फेक लोगों के साथ कहीं पे ग्रुपिज्म नहीं मुझे दिखाई दे रहा, ग्रुपिज्म मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और अट्रैक्ट भी नहीं। कुछ आप हो सकता है कि अभी भी आपका ग्रुपिज्म ना हो, अभी भी आप अकेले रहते हो, अभी भी आप आइसोलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है, मैं मान रही हूँ, लेकिन आप अट्रैक्ट भी करना बंद कर दोगे। लोग अट्रैक्ट भी उस वे से अट्रैक्ट भी नहीं होंगे कि जो आपकी सोल के लिए अच्छे नहीं है ना, वो लोग अब आप अट्रैक्ट भी नहीं करोगे। अब आप दूर से ही आपकी एनर्जी उनको टाटा बाय बाय बोल देगी कि मैं, हमारे पास अब आने की भी जरूरत नहीं है। उनसे बात करना, फिर उनको समझना, फिर उनको ये परखना, ये वाली चीजें आपके साथ नहीं है। आपने अपना लेसन सीख लिया। और सबसे बड़े मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मून की बहुत एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ का भी सबसे बड़ा लेसन सीखा है। और 2026 में आपने अपने चारों तरफ आप ऐसा, मुझे हीलिंग बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर दी है आपने अपने चारों तरफ कि मुझे अब इमोशनली जो अवेलेबल लोग नहीं है वो अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जो मेरे इमोशंस को समझ सके, मुझे चाहिए जो मेरी इमोशंस की कदर कर सके। मुझे अभी जो अवेलेबल नहीं है ना, वो लोग मुझे चाहिए ही नहीं। 2026 का सबसे बड़ा लेसन आपका ये है, और आप इसको प्रैक्टिस करते हो, बड़ी ब्यूटीफुली नजर आ रहे हो। बीच में कोई ब्रेक कुछ नहीं। इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल बिल्कुल ना, बोलते ना, अमल करोगे। इस चीज के ऊपर बिल्कुल आप अड़े रहोगे कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आपने तो बाउंड्री क्रिएट कर लिया, एंड आई कैन सी दैट बाउंड्री वेरी वेरी क्लियरली। मुझे वो बाउंड्री साफ साफ नजर आ रही है। ओके, और एक लेसन और मुझे यहाँ पे लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू गाइज आर, ओके लेट मी चेक फ्रॉम द कार्ड्स अगेन, एक कंफर्मेशन के साथ में। ओके, ये लो, ठीक है, कंफर्मेशन के साथ ही बोल रही हूँ। आप में से कुछ लोग, देयर आर हाई चांसेस कि आप में से कुछ लोग ना एक झंझट भरे रिलेशनशिप, ओके सॉरी फॉर द फंबल, क्योंकि मैं इसमें एडिट वेडिट कुछ नहीं होता है, सो इसीलिए झंझट भरे रिलेशनशिप से आप लोग बाहर निकलने की पूरी कोशिश करोगे। आप, मुझे नहीं लगता है आप ज़्यादा टाइम तक किसी की भी सिरदर्दी लोगे 2026 में। ज़्यादा देर तक आप किसी भी सिरदर्दी लेने के लिए आप तैयार ही नहीं होगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोला ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा के लिए हीलिंग लोगे, या फिर हार्ट चक्रा की हीलिंग करवाओगे। हीलिंग का स्टार्टिंग से मैसेज आ रहा था, स्टार्टिंग से डिलीवर हो रहा था वो मैसेज, हो रहा अब ये आ गया। ये हीलिंग के बाद, ऐसे सिचुएशन हीलिंग के बाद होती है, ठीक है। ये जो सिचुएशन होते हैं ना, ये हीलिंग के बाद होती है। और हार्ट चक्रा हीलिंग मतलब ये रिकवरी का कार्ड है बाय द वे। हार्ट चक्रा हीलिंग आपको रिकवरी देगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्रा हीलिंग आपको कहीं ना कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में भेजेगा। ये लेसन या तो आपने 2025 में अपना माइंड सेट करा था, या 2026 शुरू होने के टाइम पे ही आपने ये सोचा है कि मैं अपने, आई विल डू समथिंग फॉर माई हार्ट चक्रा, आई वॉन्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई वॉन्ट फ्रेश पीपल, आई वॉन्ट फ्रेश लव, आई वॉन्ट अपॉर्चुनिटीज फ्रेश, मुझे वो चाहिए, इस तरीके से मुझे चीज़ें चाहिए, फ्रेश एनर्जी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। ये आपने डिसाइड कर लिया था 2026 होने, दिस इज द बिगेस्ट लेसन, ठीक है। अब आपके लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या होगी 2026 की, एंजल्स प्लीज मुझे बताइए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं, और एक साथ हम इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, ठीक है। बिगेस्ट जो ब्लेसिंग होगी 2026 की फॉर माय व्यूअर्स क्या होगी, जो लोग मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, 2026 की बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या होगी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओह माय गॉड गाइस, यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं बोल रही हूँ ब्लेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं बोलती हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते रहते हैं, कार्ड्स में आता है तभी बोलते हैं, अपने आप से बातें नहीं बनाते हैं। ये देखो, ये ब्लेसिंग नहीं, इट विल चेंज योर लाइफ। और इसमें आपको मैं सच बता रही हूँ, चेंज योर लाइफ का मतलब चेंज योर लाइफ ही है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो ये रेक्टिफिकेशन आई है कि जो ब्लेसिंग होगी ना, ये छोटी ब्लेसिंग नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग डेथ के बाद रीबर्थ का कार्ड आ गया। ये डेथ के बाद रीबर्थ का मतलब आपको लगेगा मैं, नई जिंदगी है मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। और ये बिगेस्ट ब्लेसिंग, सबसे पहले तो ब्लेसिंग बड़ी होगी, ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन, उड़ उड़ के कार्ड आ रहे हैं, वाओ। ओके, आप में से कुछ लोग हंसेंगे भी। एक कार्ड और गिरा, ओके ये रहा। ओके, सो ये बिगेस्ट ब्लेसिंग विल बी फॉर योर करियर, सबसे बड़ी बात। और अगर आपके रिलेशनशिप का अगर आपके रिलेशनशिप का किसी तरीके से आपके करियर से कुछ लेना देना है ना, तो आप
फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। 2026 का जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी ना, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ऐसी हो जाएगी, और ये मैंने बोला था ना, ये छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। तो ये बहुत बड़ी हो सकता है कि 0 से 50, 0 से 10 नहीं, 0 से 50, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रमोशन होना, अपनी मनपसंद काम मिलना, अपना मनपसंद जॉब एकदम से आपके बिजनेस में तरक्की हो जाना, बिजनेस बढ़ जाना, और उसी जॉब से, उसी बिजनेस से आपको आपके लवर से मुलाकात हो जाना, उसी बिजनेस से आपके किसी वाई वाई करके किसी ऐसे पर्सन तक आपको यूनिवर्स पहुंचा दे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए करियर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और करियर जैसे ना स्टेप्स होते हैं, आपके लिए करियर स्टेबिलिटी हो सकता है यूनिवर्स ने पहले तय की हो कि आपका करियर पहले स्टेबल और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए लव इंपॉर्टेंट है। अभी करियर स्टेबिलिटी कैन बी द लाइक द बिगेस्ट रीजन टू ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन बी द बिगेस्ट रीजन। तो मुझे 2026 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, विच विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को भी स्टेबल करने का सबसे बड़ा हाथ होगा इसमें। ओ माय गॉड, सो फैंटास्टिक, इट्स अ फैंटास्टिक एनर्जी, आई एम सो हैप्पी। और इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए, ठीक है ना। हो सकता है आप अपनी फैमिली शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप शादी भी होने के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के भी चांसेस हैं, बट जो सबसे बड़ी मैंने आपको लेसन बताया है उसको याद रखना, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही होने वाली है आपकी। और आप इस चीज़ को याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो पहली सीढ़ी को हटा दें, सेकंड उस पर स्टेप रखें, गिरोगे। आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपके लिए लव लाइफ की वो स्टेबिलिटी इज वेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग से स्टार्ट हुई है पूरी एनर्जी, कैन यू बिलीव इट, हीलिंग से स्टार्ट हुई है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस, आई होप आपको समझ में आई है, और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। अच्छा, हीलिंग का आया है तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शिवरात्रि आने वाली है, ठीक है, महाशिवरात्रि सबसे एक अच्छा दिन होता है, जस्ट इन केस यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना। जैसे कि अब अमावस का दिन है, अमावस पे जितनी भी ब्लैक रिमूवल्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहता है। हम बहुत अच्छे से हीलिंग्स वर्क करते हैं। वैसे तो हीलिंग किसी भी दिन करवा लो, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, बस मुहूर्त होता है हीलिंग का। लेकिन हीलिंग की कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि दिवाली पे बहुत फैंटास्टिकली, मतलब 10 बार की गई हीलिंग, दिवाली की हीलिंग एक बराबर। होली की हीलिंग बहुत अच्छे से, होली पे की हुई हीलिंग्स बहुत अच्छे से फैंटास्टिकली वर्क करती हैं। अब गुप्त नवरात्रों में जितने लोग हीलिंग करवा रहे हैं उनके लिए 10 गुना ज़्यादा फल वो हीलिंग लेके आएगी। जैसे कि शिवरात्रि, अब शिवरात्रि के दिन एक तो उपवास होता है, शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा होती है, शिवरात्रि के दिन इतनी हाई एनर्जी होती है, और शिवरात्रि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लव हीलिंग के लिए कोई टाइम हो ही नहीं सकता। इफ़ यू वांट टू डू लाइक, अगर आप इस चीज़ को, लव का कोई भी एंगल है, कुछ भी व्हाटएवर मतलब है, वो ठीक करने का बहुत अच्छा टाइम शिवरात्रि भी। और फ्राइडेज बहुत अच्छे दिन होते हैं लव हीलिंग्स के लिए, स्पेसिफिकली हार्ट चक्र की हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये दिन है, तो ऐसे ऐसे दिन आते हैं ना, तो इनका फायदा उठाया करो, इनका लाइक लिटरली इनका फायदा उठाने, मतलब इनका यूज करना सीखो, इतने अच्छे अच्छे दिनों का यूज करना सीखो, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आपको मिलती है कोई रीडिंग में, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, हीलिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है आप मेल कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका टीम आपको समझाने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे मिलती है कोई रीडिंग में। जय माता।